हेलो एवरीवन। मैं स्वाति गोयल और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार था और हमारे ऐश सर और डॉक्टर सोहा हमारे सामने आए थे और उन्होंने कुछ बातें शेयर करी हमारे साथ। और जो प्रोग्राम था कंडक्ट किया था वो जूली मैम और सूजी मैम ने। उन्होंने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स हम लोगों के सामने रखे थे कि हम लोगों को किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सक्सेसफुली बहुत इजी तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उसके बाद हमारे ऐश सर आए थे। उन्होंने साफ बोला कि हमारी जो कंपनी है उसका एक बहुत बड़ा गोल है। ये गोल है कि हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं OES यानी इकोसिस्टम में बिल्कुल सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। और उसके बाद हमारे ऐश सर ने बोला कि हमारी टेक टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत स्मूथली वर्क चल रहा है। किसी भी तरीके का हम डाउट नहीं रख सकते हैं। और अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हमारे फाउंडर्स की तरफ से ही आ रही हैं, क्योंकि या तो कोई पासवर्ड गलत डाला जा रहा है या फिर कोई स्पेस डाला जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों की तरफ से हुई हैं। तो डेफिनेटली इस पे फ़र्क हमारे टेक टीम पर असर जाता है इस चीज़ का, बट वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही हैं और स्मूथली वर्क कर रही हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन इतने इजी हैं कि अगर कोई नहीं, अगर अभी इस सिस्टम पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो गॉड ब्लेस यू, उन्होंने बोला कि फिर वो आगे कैसे काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे ही हमारे 80-90% रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाते हैं तो हमें एक एफिलेटेड लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके चलते हम लोग अपने जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो फ्री अभी प्रोडक्ट आ चुके हैं या आने वाले हैं, उस पर हम लोग अंगेज होंगे। हम लोग लोगों के साथ शेयर करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को। और जितना हम लोग अंगेज रहते हैं उस पर उतने ही हमें क्रेडिट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद हमारे ऐश सर ने एक चीज़ बहुत बड़ी बोली कि हमारा जो ऑन पैसिव है उसका जो मोटो है वो दो उस पर वर्क करने वाला है प्लेटफॉर्म पर, कि एक तो मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी को वैल्यू देना, दूसरा लोगों को हाई फीचर वेबसाइट जो बहुत कम लो कॉस्ट में हो वो प्रोवाइड करना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि किसी की भी लाइफ का सक्सेस जो होता है वो डिपेंड करता है 50%, अगर वो जहाँ पर वर्क कर रहा है किसी कंपनी में या किसी भी कॉर्पोरेट में, वहाँ पे 50% कंपनी का सक्सेस का उस पर असर पड़ता है और 50% हमारी ऊपर फ़र्क, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर से फ़र्क पड़ता है कि हम कंपनी के ऊपर हम कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना ऑनेस्टी दिखाते हैं। तो आप लोगों को भी यहाँ पे हमारे ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट दिखाना है और ऑनेस्टी दिखानी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ग्लिचेस जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो प्लीज़ हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लिचेस का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम में कोई खराबी आना। बट हमारे सिस्टम में किसी भी तरीके की या किसी भी एरर, किसी भी वेबसाइट में किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है। वो बिल्कुल स्मूथली चल रही है और किसी तरीके का भी उसमें डिफ़िकल्टी या कोई डिफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग ग्लिचेस वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि OES जो साइट है उसको हम लोगों को एवरी डे हम लोगों को ओपन करना है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम लोगों को वहाँ पर एक्टिव रहना है। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर किसी का OES में रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो फाउंडर नहीं खुलता है तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी मतलब यही है कि OES में हम लोग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके बाद हमारे सामने डॉक्टर सोहा आ गई थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर करी। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो को चलाया जो कि ऑन पैसिव के सक्सेस और उसके हार्ड वर्क से रिलेटेड था। जब वो उन्होंने बोला कि जब वो ये इस वीडियो को और उस हार्ड वर्क को, ऑन पैसिव के सक्सेस और हार्ड वर्क को देखती हैं तो
उन्हें एक गूज बम्प्स यानी रोंगटे खड़े हो जाने वाली फीलिंग आती है उनके अंदर। सो उन्होंने उस वीडियो के बारे में हम लोगों को वो वीडियो शेयर किया था। उसके बाद हम डॉक्टर सोहा ने कस्टमर, कंज्यूमर और क्लाइंट में डिफरेंस, हमारे ऐश सर ने कस्टमर, कंज्यूमर और क्लाइंट के बारे में डिफरेंस बताते हुए एक एग्जाम्पल दिया था बेबी के सेरेलैक के ऊपर। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि मैं भी बताना चाहूँगी कि कस्टमर, कंज्यूमर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस है। कस्टमर, मान लीजिए कि मेरा बेबी बीमार है और मैं मेडिसिन खरीदने गई हूँ शॉप पे, तो मैं शॉप पे खरीदने गई हूँ, कस्टमर हूँ, दवाई खरीदी मैंने। और कंज्यूमर कौन है, किसके लिए दवाई लेने गई, मैं अपने बेबी के लिए दवाई लेने के लिए गई, तो वो कंज्यूमर है। तो हम दोनों जो हैं वो दोनों ही क्लाइंट हैं। तो इसके ऊपर ऐश सर ने चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। और उसके बाद हमारे जो सोहा मैम है, उन्होंने OGT यानी कि ऑन पैसिव गॉड टैलेंट के बारे में हम लोगों को बताया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से टीवीज़ पर बहुत सारे गॉड टैलेंट्स रखे जाते हैं, उसी तरीके से हमारा ऑन पैसिव भी गॉड टैलेंट रखेगा, जिसमें हम लोगों को डांस, सिंगिंग और जितने भी पोएम्स, ये शायरीज, जो भी वट एवर, जितने भी हम अपना टैलेंट वहाँ पर दिखा सकेंगे। और वहाँ पर चूज़ किया जाएगा, कंपटीशन होगा, फिर लास्ट में 3 पेयर्स सिलेक्ट किए जाएंगे। इस तरीके से ये चीज़ें करी जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिए कि हम लोगों को बहुत पेशेंटली वर्क करना है, क्योंकि हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज पर चल रहे हैं। और यहाँ पर जब भी कोई नई चीज़ आती है तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, कुछ चीज़ों को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हम लोग फिर भी बहुत स्मूथली चल रहे हैं और एकदम परफेक्टली चल रहे हैं। उसके बाद हमारे ऐश सर ने एक चीज़ पर और जोर दिया था कि हम जितने भी हमारे लीडर्स हैं जिनके सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, हम लोगों को उन सभी को जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं उनको सक्सेसफुली कराना है रजिस्ट्रेशन और उनकी हेल्प करनी है। दूसरा, उन्होंने टीचिंग पर जोर दिया था कि हम लोगों को थोड़ा टीचिंग करनी है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ही उन्होंने यहीं पे बात क्लोज, हमारा वेबिनार ख़त्म हुआ था कि हम लोगों को थोड़ा पेशेंस बना के रखना है और आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। हमारा इंटरनेट वर्ल्ड बनने वाला है ऑन पैसिव का, उसमें हम लोग बहुत आगे और बहुत सक्सेसफुली जाने वाले हैं। और हम लोगों को बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा ट्रस्ट के साथ और थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ हम लोगों को अभी स्टेबल रहना है। तो यही सब के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, ऑडियो को। और अगर किसी को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।